नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ललित प्रजापति और अंकुर सर भी हमारे साथ हैं। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। वो बड़ा क्यों हुआ है वो आपको समझना चाहिए। क्यों वो बड़ा है और कैसे वो असर डालेगा। इजराइल का कतर की राजधानी दोहा पर अटैक कर देना, किस तरह से ऐसा लगता है मानो कोई खुला सांड है जिसे पूरी छूट दे दी गई है। वो कहीं भी नाम बोलेगा, यहाँ हमास का है, वहाँ हमास का बंदा है और वहाँ वो अटैक कर सकता है, कुछ ऐसा लगता है। लेकिन ये बड़ा और व्यापक क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। सर, क्या ये पूरा मामला और इसे देखा कैसे जाए? देखिए, कतर पर इज़राइल ने हमला किया और हमले के बाद ये कहा कि जो हमास की बची कुची लीडरशिप है उसका खात्मा कर दिया गया है। ये इज़राइल की तरफ से दावा किया गया। अब हालांकि कतर का कहना ये है कि उससे उसकी संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी जो है वो नष्ट हुई है, क्योंकि कतर का कहना है कि हम किसी के साथ युद्ध में नहीं हैं और इज़राइल का हमारे ऊपर अटैक करना हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या इज़राइल ने खुद से ये हमला किया या इसमें अमेरिका को पता था। हालांकि अमेरिका की तरफ से बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बयान आया है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पर ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है कि इज़राइल ने कतर को ही निशाना बना लिया। कतर का कहना ये था कि हमास को हम हमारे मुल्क में यानी कि कतर में उसका पॉलिटिकल ब्यूरो का ऑफिस है। उस ऑफिस में पहले इस्माइल हनिया थे और 7 अक्टूबर जब 2023 को अटैक हुआ था उस समय इस्माइल हनिया दिखाई भी दे रहे थे नमाज़ पढ़ते हुए। उसके बाद बाकी लीडर्स वहाँ पे रहते थे, काम करते थे। तो अब इज़राइल ने सोचा कि अब मैं क्यों ना कतर पे ही अटैक कर दूँ। तो ये काफ़ी हैरान कर देने वाला है और पूरे यूरोपियन यूनियन और मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सब ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि इज़राइल ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। तो ये काफ़ी मतलब एक पेचीदा मामला है। पूरी इस समय जो मिडिल ईस्ट है काफ़ी मतलब और हैरान अगर कर इसे देने वाला है। इस लिहाज से देखा जाए कि क्या मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा या करना चाहिए ही? मतलब रिटेलिएट करना चाहिए, किस तरह के रिएक्शंस वहाँ से आ सकते हैं, इसे कैसे समझें? देखिए, सऊदी अरब ने भी इसकी मजम्मत की है, बाकी ईरान ने भी की है, बाकी और मुल्क हैं जितने मिडिल ईस्ट के, सब ने कहा है कि भाई इज़राइल को कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी एक सोवरेन मुल्क पर इस तरह का अटैक करे, इससे जिससे कतर का मतलब आज़ादी जो है उसकी संप्रभुता है उस पर ख़तरा हो। लेकिन ज़्यादातर जो ईरान बयान, ने भी इसकी निंदा की है। हाँ, ईरान ने भी उसकी आलोचना की है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ आलोचना कर देने से ही बात बनेगी? क्योंकि देखिए, इज़राइल ने जिस तरह मिडिल ईस्ट में एक तरह से हर देश में, लगभग यमन में भी उसकी पहुंच है, ईरान पे ऑलरेडी अटैक कर चुका है, लेबनान में कर चुका है, सीरिया में कर चुका है, गज़ा में तो जो हालात हैं वो तो आपने मालूम ही है। तो कोई भी ऐसा मुस्लिम मुल्क नहीं है जहां पर उसने एक तरह से अटैक नहीं किया है। तो अब सवाल ये है कि क्या इज़राइल की इस एडवेंचर या इस एग्रेशन का कुछ मतलब तोड़ हो सकता है क्या? तो ये एक सोचने वाली बात है। इसका फैसला तो मुझे लगता है कि मुस्लिम मुल्कों को लेना चाहिए कि भाई या तो अगर हमास का एक बड़ा मुद्दा है तो हमास पे बातचीत हो इज़राइल के साथ, और जिस पर हमास का प्रभाव है, चाहे वो मिस्र के कुछ संगठन हैं या फिर ये ईरान है या फिर कतर है, ये बातचीत के टेबल पे लाएं। क्योंकि ये मसला आप ये समझिए कि 2 साल लगभग हो चुके हैं, पूरा जंग जैसे हालात हैं और इज़राइल के ख़िलाफ़ भी, खैर ऐसा नहीं है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ भी अटैक होते हैं, तो पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से जल रहा है। थोड़ा ना इस मामले में पेचीदगी है, वो भी मैं आपके लिए अंकुर सर से समझता हूँ। पेचीदगी ये है कि आप कह रहे हो हमास को अल्टीमेटम जब आप दे रहे हैं, ट्रंप अल्टीमेटम देते हैं, तो वो कह रहे हैं मेरी इजराइल से बात हो गई है, वो मान गया है, अब या तो तुम युद्ध बंद कर दो वरना मैं ये कर दूंगा। दूसरी तरफ आप कतर गए, वहाँ से लंबे चौड़े बिजनेस आपने डील कर ली, लेकिन ये जो हंटर ये इजराइल पर कभी चलता हुआ नहीं दिखता। ये एक तरफा कार्रवाई और ये पेचीदा मामला क्या है, वहाँ पर आप बिजनेस भी देख रहे हो और उसी जगह पे एक हमला भी हो जा रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि इज़राइल को लेके अमेरिका का जो रवैया है वो बिल्कुल दोहरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इज़राइल को अमेरिका सपोर्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये हमला हुआ इसके बाद एक बयान आता है अमेरिका की तरफ से कि इज़राइल ने हमें बताया था कि वो अटैक करने वाला है कतर में, लेकिन जब वो अटैक हम उस पर कोई फ़ैसला लेते या हम उस पर
आपस में बातचीत करते तब तक इजराइल ने अटैक कर दिया था। ये अमेरिका का वर्जन है, अब सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं मालूम। दूसरी तरफ इजराइल ने जब ये अटैक किया तो उसने भी कहा कि मेरा यूनिलैटरल है, तो जाहिर है इजराइल और अमेरिका दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं। भाई इजराइल ने अटैक कर दिया, अमेरिका को कहा कि लास्ट मोमेंट पे मुझे बताया, अमेरिका भी पल्ला झाड़ रहा है कि जब तक हमें बताया तब तक उसने कर दिया, तो अमेरिका को पता भी चल गया और अटैक भी हो गया। तो ये कुछ इस तरह का मामला है। अब इसमें सवाल ये है कि क्या इजराइल को लेके अमेरिका में सॉफ्ट कॉर्नर है या उसकी जो पॉलिसीज़ हैं अभी भी नहीं बदली। तो बिल्कुल दुनिया भर में ट्रंप ने सबसे पंगा ले लिया, सब पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन इजराइल के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो एक अलग लेवल पे हैं। अब आप देखिए कि इजराइल यूनिलैटरल एक अटैक कर देता है कतर पे, वो भी अमेरिका का अलाई है, बिजनेस अलाई, अभी रिश्ते बन रहे थे, वैसे भी अलाई है मिडिल ईस्ट में, उस पर अटैक कर दिया जहाँ से ट्रंप करीब $100 बिलियन की डील करके आए थे। एक बोइंग का बड़ा जेट मिला था उनको, प्लेन दिया था। कतर के जो अमीर हैं उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप को जो दिया था वो जेट कई $बिलियन का जेट था वो। तो तमाम सब कुछ गिफ्ट मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को $100-125 बिलियन की डील मिलने के बाद कतर एयरलाइंस के लिए जो विमान खरीदे जाएंगे वो अलग हैं। तमाम सब कुछ होने के बावजूद तब भी अगर दोहा में अटैक हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी एम्बेसिंग है। अमेरिका के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक वो है कि भाई इजराइल है कि मानता नहीं टाइप। लेकिन अब लोग सवाल ये पूछेंगे कि क्या इजराइल ने इस अटैक करने से पहले अमेरिका को बताया था या नहीं। मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि डेफिनेटली बताया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इजराइल ने ना बताया हो अमेरिका को हम अटैक करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के वो सब है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है, दुनिया के सामने कुछ और है। तो फिलहाल की अभी यही इस सूरत हाल है कि दोहा में जो हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो का जो ऑफिस था, जिसमें करीब जो 5 से 7 जो उनके हमास के जो लीडर थे उन पर इजराइल ने अटैक किया, जिसके बाद कतर ने भी काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो आप, और हम अमेरिका के भी अलाई हैं, हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, बजाय वैचारिक समर्थन के। तो ये पूरा मिडिल ईस्ट में एक अलग डायमेंशन निकल के आई है कि इजराइल कहीं भी अटैक कर सकता है। जो मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं उनको सोचना चाहिए कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और शायद अगर मुस्लिम देशों के एंगल से भी सोचा जाए, क्योंकि वैचारिक समर्थन तो लगभग सभी मुस्लिम देश ने मिला हुआ। सवाल ये है कि कल अगर सऊदी अरब में कुछ ऐसी बात होती है तो क्या इजराइल वहाँ अटैक करेगा? तब सऊदी अरब का क्या होगा? क्योंकि सऊदी अरब तो एक तरह से अमेरिका का अलाई है, दोस्त है। तो अब ये कुछ मामला पेचीदगी भरा हो गया है, और साथ ही इजराइल का जो एक एग्रेशन है मिडिल ईस्ट में वो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और कम से कम जब हम ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से तो कतई ये जायज़ नहीं कहा जा सकता। तो आज फिलहाल इतना ही। इससे जुड़ा अपडेट भी आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।